हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। चलिए आज फिर अपने लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो लगातार आपके 2024 में पूछे जाएंगे और अब से पहले लगातार पेपरों में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, अगर आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो समझ लीजिए। क्वेश्चन है आपका, 5 कलम एक पुस्तक का मूल्य बराबर है। यदि एक कलम का मूल्य 3 रुपए है और यदि रुपए 180 में दोनों को बराबर संख्या में खरीदा जाए तो कितना कलम और पुस्तक हमें मिलेगा, यह बताना है। तो दोस्तों यहां पे कहा गया है कि 5 कलम एक पुस्तक के मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक बुक जो है आपकी, एक पुस्तक जो है, एक बुक जो है वो किसके बराबर होगी? 5 पेन के बराबर हो जाएगी। और आपको यहां पर एक पेन का मूल्य दिया गया है। एक पेन आपका कितने का है? 3 रुपए का है। तो इसके हिसाब से आपकी जो एक बुक है, एक किताब जो है, वो किताब कितने की हो गई? एक पेन 5 रुपए का, 3 रुपए का है और एक बुक 5 पेन के बराबर है। तो 5 गुणा 3, एक किताब आपकी 15 रुपए की हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि 180 रुपए में आपको दोनों को बराबर संख्या में खरीदना है, तो आपके कितने पेन और कितनी बुक आएंगी? बराबर संख्या में होनी चाहिए पेन और बुक की कीमत। तो हम यहां पे लिखेंगे, माना हमने कितने पेन खरीदे? हमने खरीदे यहां पर एक्स पेन, ठीक है। और एक्स पेन खरीदेंगे तो इसमें कंडीशन दी गई है कि बराबर संख्या में खरीदना है। तो जब पेन आप एक्स खरीदोगे तो बुक भी आपको एक्स ही खरीदनी पड़ेगी। तो पेन भी आपने एक्स खरीदे और बुक भी आपने कितनी खरीदी? एक्स ही खरीदी। तो बच्चों इस तरीके से अब यहां पे देख लीजिए, एक बुक आपकी कितने की है? 15 रुपए की है। बुक आपने खरीद ली एक्स, तो एक्स बुक कितनी हो जाएंगी? 15 गुणा एक्स रुपए की, 15 एक्स की। एक पेन आपका एक्स रुपए का है और एक पेन नहीं, पेन आपने एक्स खरीदे और एक पेन आपका 3 रुपए का है, तो टोटल पेन भी आपके 3 एक्स रुपए के हो जाएंगे और इनकी दोनों की कीमत मिला के बराबर हो जाएगी 180 रुपए। 15 3 कितना हो गया बच्चों? 18 एक्स हो गया। 18 एक्स बराबर 180। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? 180 डिवाइड बाय 18। 18 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको पेन कितने खरीदने हैं? 10। और आपको बुक कितनी खरीदनी है? 10, क्योंकि बराबर संख्या में ही खरीदना था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही, यही पेपरों में आते हैं, बार बार आपके लगातार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका कहा गया है, यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समाप्तवर्तीय एलसीएम क्या होगा? आपको यह बताना है। तो प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सहभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा गया है, तो सहभाज्य संख्या जो होती है ना, उनका जो गुणनफल होता है, गुणनफल 117 है, तो सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही हमेशा उसका लघुत्तम समाप्तवर्तीय रहेगा। तो एलसीएम भी हमारा कितना हो जाएगा? 117। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। उससे पहले हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी बुक आपको जो है 2024 में नवोदय को पार कराएगी। तो यह आपकी चक्षु प्रकाशन की जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। पहली तो खास बात ये, 2500 से ज्यादा भूगोल पेपर, 6 प्रैक्टिस सेट, 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे जो 2014 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर इसमें इंक्लूड होंगे, और वो भी सोल्ड पेपर होंगे, ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह उनको सोल्व करना है। और उसके बाद आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहो तो ये भी मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट में 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 5 सोल्व पेपर मिलेंगे और 1800 से ज्यादा इसके अंदर पर्सन आपको दिए गए हैं जो आपको लिए हेल्पफुल होंगे बहुत ही ज्यादा। और इसको लेना है तो आप अपने नजदीकी जो बुक सेलर है वहां से ले सकते हैं, फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ऑनलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी, आपको यह बताना है। तो ध्यान से देख लीजिए, चाल कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। समय पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। काट देंगे 1/40, घंटा बचेगा। 1/40 घंटा। ये हमारा हावर में है, क्योंकि हमारी जो चाल है ना किलोमीटर प्रति घंटे में है, दूरी हमारी किलोमीटर में है, तो समय किस में मिलेगा? हमें घंटे में मिलेगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो भाई घंटा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये तो सब मिनट और सेकंड में है, तो इसको हम क्या करते हैं? मिनट में बदल लेते हैं। घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करना होता है? 60 से गुणा करनी होती है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट दिए होते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 3/2 आवर, 3/2 घंटा हो गया। और 3/2 घंटे को हम मिक्स में बदल लेंगे, तो 3 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो 2 ही कम 2, 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया? 1 सही 1/2 हवर। यानी कि कितना हो गया? 1 सही 1/2 मिनट। मिनट में बदल दिया ना, सॉरी मिनट हो गया, घंटा नहीं। तो 1 सही 1/2 मिनट हो गया। इसका मतलब हो गया कि 1 मिनट तो पूरा है
और 1/2 आपका आधा मिनट है, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो आधे मिनट में होंगे 30 सेकंड। तो आपका कितना आंसर होगा, 1 मिनट 30 सेकंड आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि संख्या 163, 87, स्टार और 289 के गुणनफल में इकाईकांक 1 होना चाहिए। जो इकाईकांक है वो 1 होना चाहिए, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें ये बताना। तो यहाँ पे इसका इकाईकांक क्या है बच्चों, 3 दिया गया है। यहाँ पे इकाईकांक क्या है, स्टार दिया गया है। और यहाँ पे इकाईकांक क्या है आपका, 9 दिया गया है। चलिए देखते हैं स्टार के प्लेस पर क्या रखेंगे। पहले आप संख्या की गुणा कर दीजिए, 9 तिया कितना हो गया 27। इसका इकाईकांक क्या आया, 7 आया। और अब इसमें 7 में किससे गुणा करें, स्टार की जगह क्या रखें कि गुणनफल का इकाईकांक 1 आ जाए। तो यहाँ पे लास्ट में 7 है बच्चों। 7 का पहाड़ा आप लोग पढ़ोगे तो 7 एकम 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा, और 7 तिया 21 होगा। तो जब आप 7 तिया 21 चलाओगे यहाँ पे, तो 21 में लास्ट का जो इकाईकांक है वो 1 आ जाएगा। तो 7 तिया 21 होते हैं, तो स्टार के प्लेस पर हम क्या रखेंगे बच्चों, 3 रखेंगे। उसी के बाद हमारा 7 तिया 21 इकाईकांक 1 हमें मिलेगा जब हम इसकी गुणा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, मयंक 2 घंटे में 9 किलोमीटर चलता है, तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो भाई 9 किलोमीटर चलता है बंदा, कितने में, 2 घंटे में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा आपका 2/9 घंटे में। और कितना, 30 किलोमीटर का बताना है। तो बच्चों 30 किलोमीटर जाने के लिए उसको समय में लगेगा 2 × 30/9। काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दशम 30 कितना हो गया, 10 दूनी 20/3। 6 से काट देंगे, 6 तिया 18, 3 सही 2/6, 3 सही 2/6 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 सही 1/3 घंटे इसको लगेंगे। ठीक है, तो 3 सही कितना हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे बच्चों 3 बचा था, 10 दूनी 20/3 आएगा। सॉरी बच्चों, 20/3, ये काट दीजिए नीचे वाली, यहाँ मैंने गलत कर दिया, 20/3 आएगा। तो ये 3 6 18, 6 सही 2/3 घंटे लगेंगे इसको टोटल। तो यानी कि 6 घंटे तो पूरा, और 2/3 घंटे का मतलब क्या हो गया, 2/3 को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से करेंगे, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर 6 घंटे 40 मिनट आपका टोटल टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको बच्चों बार बार पेपर में पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन लगातार आसानी से मिलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।